क्वेश्चन में दिया गया है द मास ऑफ प्लेनेट जुपिटर इज 1.9 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। मतलब जुपिटर का मास दिया गया मुझे एम जे, मास ऑफ जुपिटर इज इक्वल्स टू 1.9 इंटू 10⁻27 किलोग्राम and that of the sun is 1.99 into 10⁻30 किलोग्राम। मास ऑफ सन कितना दे रखा है? मास ऑफ सन दे रखा है 1.99 into 10⁻30 किलोग्राम। The mean distance of Jupiter from Sun is 7.8 into 10⁻11 मीटर। मतलब मुझे जुपिटर और सन के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? R इज इक्वल्स टू 7.8 इंटू 10⁻11 मीटर। सपोज मेरे पास ये है सन और ये है मेरे पास जुपिटर, तो क्या ये सर्कुलर में मोशन कर रहे होंगे, सर्कुलर पाथ में? अगर ये जुपिटर सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये है r, मतलब इस सर्कल के लिए ये r इसकी रेडियस हो गई। नाउ क्वेश्चन में दिया गया है कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स विच द सन एक्सर्ट ऑन जुपिटर। मुझे निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स F, मुझे डिटरमाइन करना है। Assuming that Jupiter move in a circular orbit around the sun, calculate the speed of the Jupiter। जुपिटर की स्पीड मुझे कैलकुलेट करनी है। यहां पर एक जो कांस्टेंट होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, तो ये जी की वैल्यू होती है। इस जी की वैल्यू को अपन पुट करेंगे। मैं जानता हूं न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल्स टू होता है कैपिटल G इंटू मास ऑफ सन कैपिटल MS इंटू मास ऑफ जुपिटर अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यहां से F इज इक्वल्स टू अगर मैं रखूं तो G की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इंटू यहाँ पर किलोग्राम मास ऑफ सन कितना है 1.99 इंटू 10⁻30 किलोग्राम इंटू मास ऑफ जुपिटर कितना दे रखा है 1.9 इंटू 10⁻27 किलोग्राम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर मीन्स 7.8 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर। इसे मैं अगर कैलकुलेट करूं तो यहां से मुझे F इज इक्वल्स टू डिटरमाइन होकर के आता है F इज इक्वल्स टू 4.145 इंटू 10⁻23 न्यूटन। दिस इज द फोर्स। इस क्वेश्चन का अब अपन सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन ने पूछा है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द जुपिटर। मींस जुपिटर की मुझे स्पीड कैलकुलेट करनी है। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, सपोज ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है और ये इसका सेंटर है, तो इसकी तरफ अगर ये मोशन करता है तो इस बॉडी पर जो अपन टेंजेंट खींचते हैं वो टेंजेंट वेलोसिटी बताता है और इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स होता है वो फोर्स लगता है, उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स FC। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है FC दिया जाता है
एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि ये वाला फोर्स, यही फोर्स ग्रेविटेशनल भी होता है। ग्रेविटेशनल, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो बॉडी को अट्रैक्ट करता है। ये चीज मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि सेंटर टू सेंटर, जब मैंने शेल थ्योरम बताई थी तो शेल थ्योरम में मैंने ये बात बोली थी कि एक बॉडी का सेंटर दूसरी बॉडी के सेंटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ सी के इक्वल होगा, राइट। मीन्स ये ग्रेविटेशनल फोर्स और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स, ये दोनों इक्वल होंगे। नाउ सेंटीपिटल फोर्स की जगह पे मैं लिख रहा हूं एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू एफ। इस एफ की जो वैल्यू है वो मैं पहले से ही कैलकुलेट कर चुका हूं। देखिए एफ की वैल्यू कैलकुलेट करके मैंने निकाली थी, एफ इज इक्वल्स टू 4.145 इंटू 10⁻23 न्यूटन। मैं यहाँ पर एफ की वैल्यू पुट कर रहा हूं एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू एफ यानी 4.145 इंटू 10⁻23। ओके, नाउ मास, मास सेंस यहाँ पर जुपिटर, जुपिटर है, इस जुपिटर की वेलोसिटी कैलकुलेट करने हैं तो मास भी किसका आएगा, जुपिटर का। तो मैं यहाँ पर मास की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एम की जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ मास ऑफ जुपिटर 1.9 इंटू 10⁻27 किलोग्राम इनटू वेलोसिटी मुझे कैलकुलेट करनी है वी स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस बिटवीन जुपिटर एंड अर्थ गिवन कितनी डिस्टेंस है 7.8 इंटू 10⁻11, राइट। यहां से मैं वी स्क्वायर को कैलकुलेट करूंगा तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आएगा 4.145 इंटू 10⁻23 इंटू 7.8 इंटू 10⁻11 अपॉन 1.9 इंटू 10⁻27। अगर इस स्क्वायर को मैं रिमूव करता हूं तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसे जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वेलोसिटी निकल के आएगी 1.304 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दिस जुपिटर यानी वीजे। वीजे इज इक्वल्स टू 1.304 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। थैंक यू।